जरा आप ये प्लीज यू चेक दिस क्वेश्चन, क्या लिखा देखो, जो आपने अभी मुझे पूछा था पेपर में, देखिए। थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ ए साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस टू ई, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस बी एल। बोल यही है श्योर। अगर आज के हिसाब से आपके सिमिलर ट्राइंगल पढ़ाए जाए ना, तो बच्चे को वो क्लियरिटी नहीं आएगी जो पुराने बुक्स से पढ़ने में क्लियरिटी आएगी। अब आपने देखो जैसे इसमें, तो आप सबसे पहले देखिए, यू मेक अ पैरेललोग्राम, दिस ए बी, नाउ दिस इज सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया आपका। नाउ देखो दिस इज, तो नाउ थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम लिख रहा है, मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ ए साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये देखना पड़ेगा कि m आप ले कहां पे रहे, और ये m आपका दिस ये मिड पॉइंट है आपका। नाउ देखो दिस थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ m ऑफ ए साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC को आपका इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि देखो ये AC आ गया सर, क्लियर ना, देख रहे हैं आपका। बल्कि अब आपका ना, एक मिनट, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, A B C, B और D को अपने ए कर देता हूँ, ABCD, द लाइन BM, अभी ठीक हो गया, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC को आपका देखो ना L पे कट कर रही है, ये देखो L पे कट कर रही है, am I right सर? एंड AD प्रोड्यूस इन E, ये देखिए ये डी है सर, ये देखो दिस इज द प्रोड्यूस, ये हो गया सर आपका। तो पहले तो आपका नाम फिगर आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन जानी चाहिए जैसे। अब देखो इन ट्राइंगल ई डी एम है, बच्चे को जिनको नहीं दिखाई दे, ये मिड पॉइंट लिखा हुआ सर यहाँ पे, एम मैंने यहाँ नीचे लिख दिया आपका नाम। अब आपका ई डी एम, ये हो गया सर आपका नाम। एंड इन ट्राइंगल बी एम सी, जी क्या कहा? ईडीएन पूरा नहीं लिखा हुआ, इन ट्राइंगल ईडी। अच्छा, इन ट्राइंगल ईडी या ईएम, EMD लिख देते हैं क्योंकि BMC लिख रहा हो ना, यस, तो ऐसे लिख देंगे आपका नाम। देखो बस, तो एंगल EMD इज इक्वल टू एंगल BMC। सर व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली, बस ये वाला और ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं आपका मतलब। अगर क्लियर आपको फिगर देखनी है ना, ये देखिए, ये आपका देखो ना, दिस ये आई, ये देखो ये आ रही है, ये देखो दिस, ये E आई सर, ये D आया, ये M आया, देखो ये C आया और ये B आया, ये वाले एंगल को ये देखो दिस, आपने बिल्कुल सही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपका ये हो गया सर। इज इट क्लियर? दूसरी चीज आपका देखो, अब आपका क्या लिखेंगे आप? एंगल E, देखो एंगल EDM, एंगल EDM इक्वल टू जी एंगल BCM, दैट्स वेरी फाइन। ये वाला एंगल जी क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर। आर यू श्योर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कई बच्चों को पता नहीं होता, ये देखो आपका नाम ये ऐसे है, ऐसे, तो दिस इज आपका B, C आपका देखो ना, दिस इज D और E, ये वाला एंगल और ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर आप देखिए ऑल्टरनेट एंगल कैसे बना, हाउ, तो ना देखो इसका होता AC, सॉरी ये A नहीं है, ये आपका बी, नहीं वो मैंने ऐसे किया था आपका देखो दिस, इसका था BC इज पैरेलल टू आपका नाम D, कायदे से ये हो, एंड आपका ना देखो DC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखो दिस, ये DC ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल मेड बाय देम आपका ये आ गया, ठीक है सर। इसका मतलब आपका ना देखो। अब यहाँ पे क्या क्या गलती करते हैं वो भी देख लीजिएगा आपका ना देखो, कॉन्करेंसी लगा रहे हैं आपका ना,
ठीक है ना। तो देखो आपका इसको था, अब आपका देखो ना जैसा डी एम इज इक्वल टू सी एम। वाई? क्योंकि देखो दिया हुआ ये देखो मिड पॉइंट एम आपका लिखा, तो नाम देखो दिस एम इज द मिड पॉइंट, ये गिवन, ये दिया हुआ। क्लियर हो गया सर? देखो क्या था आपका ई एम डी, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। देखो ये अब यहाँ पे क्या लगा रहे हो आप, पहले तो ये देखिए आपका दिस कौन सी क्रिएशन लगाओगे आप, ये देखो पहले ट्राइंगल तो आपने कर दिया। मेरे हिसाब से आपका टीचर हो सकता है कि उसको मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूं, तो मैं क्यों क्लियर नहीं हूं मैं वो बताऊंगा आपको ना। देखो पहले आपने ये एंगल लिया, ठीक है ना, फिर और फिर ये एंगल भी लिया हमने लिया। इसका मतलब देखो ये जो आपने अभी ये लिखा हुआ ना, ये अगर आप एंगल साइड लगा दो तो एंगल देखो, या तो एंगल साइड लगाओ, इसको छोड़ दो, नहीं तो आपका देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये लिखेंगे, सेकेंड ये आजकल एनसीईआरटी को सीबीएसई को इससे भी मतलब नहीं है, तभी तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा। तो आपका देखो अभी आपने क्या किया था, हमने जो रिमूव किया क्या था वो बताइए, एंगल ई डी एम इज इक्वल टू एंगल बी सी एम, आपका ऑल्टरनेट एंगल्स था, ये देखिए। इज इट क्लियर? ये अब कैसे था, क्यों था, क्योंकि BC इज पैरेलल टू DE था एंड DC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इज इट क्लियर? तो ना, तो देयरफॉर देखो ट्राइंगल EMD इज कॉन्करेंट टू ना ट्राइंगल BMC बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी। है आपके पास एंगल साइड एंगल है कॉन्करेंसी? देखो एंगल साइड एंगल है आपके पास 9th में, लेकिन अब किताब वाला क्या कर रहा है, उसको एंगल यहां लिख रहा है और उसके बाद एंगल साइड आप ले ही नहीं सकते। एंगल साइड एंगल आप लिख सकते थे, लेकिन एंगल क्योंकि एंगल के बाद देखो ये साइड आनी चाहिए, एंगल के बाद, अब समझ रहे मेरी बात, या एंगल इसको करते एंगल और इसको लेते तो तब एंगल साइड आती। ये पहले क्लियर होना चाहिए बच्चे को। आजकल बच्चा भी दुपल में मैंने कहा ठीक है, देखो तो ये देखो एंगल कौन सा वाला एंगल लिया आपका, देखो ये वाला एंगल लिया, देखो ये एंगल लिया हमने, देखो दिस इज, उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये मिड पॉइंट है, इन दोनों को लिया और उसके बाद तब वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट ये ऐसे कर दीजिए। इसलिए आपका एंगल, इसका एंगल साइड एंगल ऐसे लिया जाता है इसमें। आप समझ रहे हैं? जो कर रहे हैं फ्रॉड, मैं उनको फ्रॉड ही मानता हूं, आप बना दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो अब आप क्या करेंगे जी, अब DE इज इक्वल टू, जब ये दो ट्राइंगल आपके देखो कॉन्करेंट हो गए, इसका तो DE इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा BC, एग्जैक्टली। और दूसरा आपका नाम तो देखो DE इज इक्वल टू BC है, और आपका देखो ना ये आपका बाय आपने CPCT कह दिया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। और आप देखो ना AD इज इक्वल टू आपका BC है, क्योंकि ये आपका देखो ना AD इज इक्वल टू BC है आपका ना, ये क्योंकि ये दिस इज द साइड्स ऑफ आपका पैरेललोग्राम हो गया सर, एम आई राइट सर? तो देखो आपका ना ये हो गया AD, तो BC आपका ना देखो दोनों, तो ना यहाँ पे यू कैन राइट, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म BC आपका देखो, तो ये इसका मतलब AD इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया सर? AD इज इक्वल आपका क्या हो गया, D हो गया आपका नाम देखो दिस इज। अब आपका नाम देखो, अब क्या कर सकते हैं आपका, या AD इज इक्वल आपका BC है, आप इसको भी कर सकते हैं, देखो आपका नाम देखो दिस इज। आपने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आपका नाम एडिंग, देखो इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं
डायरेक्ट इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं आपका नाम देखो जैसे तो ऑन बोथ साइड इसका होता है देखो ए डी आपका देखो ए डी और प्लस डी इक्वल टू बी सी और प्लस बी सी ए डी प्लस डी देख रहे हैं सर क्या है ए डी प्लस डी ए डी प्लस डी को पूरा क्या लिख सकते हैं आप ए दैट्स वेरी फाइन ए इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ बी सी हो गया सर अपना ये फोर्थ हो गया सर अपना अब आप क्या करिएगा ओके अब आपका देखो ना इसको एल पॉइंट है ए एल ये यहाँ आपका ईज आ रहा है सर ये बैक आ रहा है आपका नाम देखो दिस यस अब आपका देखो तो ना ये देखो अब आप क्या करेंगे देखो फर्स्ट फेस में हमने यहाँ पे इसको आपका देखो ये कर दिया सेकंड फेस में आपका देखो हमने इसको ये कर दिया देखो आपका नाम इसको थर्ड फेस में हमने कंपेयर किया एंड फोर्थ फेस में हमने देखो आ रहा सर अब आपका देखो अभी आपके सामने सिचुएशन है सर ये ट्राइंगल देखो इधर का पोर्शन पूरा रिमूव हो गया देखो इधर का आ गया अभी देखो कैसे आपके सामने ये ट्राइंगल ऐसे क्लियर सर तो ना दो तो इन ट्राइंगल ए ई एल एंड ए ई एल है सर आपका नाम देखो दिस और उसके बाद इन ट्राइंगल आपका सी बी एल जी एंगल एंगल ए एल ई इज इक्वल टू एंगल आपका नाम सी एल बी यस सर दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये है सर वहां कॉम्प्लिकेटेड होगा इसलिए आपका ये फिगर उठा करके यहां बना दिया आपका नाम सर ठीक है सर उसके बाद एंगल ई ए एल इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस एंगल बी सी एल ये और ये आपका हो गया सर अपन क्या बोला आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों सर व्हाई क्योंकि देखो ए ई इज पैरेलल टू बी सी एंड आपका सी बी क्या है ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन बिल्कुल सही सर ये क्लियर होना चाहिए तभी फंडा आपका हो गया क्लियर सर इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एल ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल सी बी एल बाय अपना एंगल सिमिलैरिटी से एंगल सिमिलरिटी से ये आपका ये हो गया अब आप यहाँ पे जब दो ट्राइंगल कॉन्करेंट होते हैं आप लिखते हैं CPCT और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं आप लिखते हैं CPST तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल आपका नाम देखो जैसे तो आपका अब इसका ये वाला पार्ट नाम देखो जैसे EL ये वाला पार्ट इसके लिए इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट होगा आपका नाम देखो BL ओके ना इक्वल उसका देखो ये पार्ट AE ओवर BC ठीक हो गया सर क्लियर तो इसको बाय CPST का फुल फॉर्म क्या हुआ इन सिमिलर ट्राइंगल्स आपका नाम द रेशियो ऑफ द ये इसका होता है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग sides of a similar triangle इसको लिखते हैं is the same ये वो सर आपका नाम है ठीक हो गया अब EL upon BL है सर तो क्या करूं AE इज इक्वल तो क्या करूं AE ओवर क्वेश्चन नंबर जरा वो देखिएगा तो कोई AE इज इक्वल टू क्या है 2BC तो देखो तो EL ओवर BL इज
इज इक्वल दिस इज 2 BC अपॉन इन प्लेस आपका BC। यहाँ पे आपने क्या किया AE इज इक्वल टू 2 BC आपका ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका A4 रख दिया आपने, BC से BC कैंसिल। ओके सर, ओके EL इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ट्वाइस BL ये आपने इज इट क्लियर सर? तो दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा ये क्लियर है, प्लीज डू इट। फाइन, कोई दिक्कत? देखिए ना, देखिए बिल्कुल कैसे किया देखो आपका ना, ये छोटे छोटे में जब आप इनको ना छोटे छोटे ट्राइंगल्स में आपका ना डिवाइड करेंगे आपको ये समझ आने लग जाएगा।